डियर स्टूडेंट, देखिए हम कुमार संभवम पुस्तक की 5वां सर्ग पढ़ रहे हैं और इस दौरान हमने जो कथा विस्तार है उस कथा के 2 भागों को पढ़ा। जैसे किस प्रकार से पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जाती है, उसके कठोर तपस्या का किस प्रकार से सुंदर वर्णन किया गया है। तत्पश्चात उसकी तपस्या को देखकर एक ब्रह्मचारी वहाँ पर आता है और पार्वती से तपस्या का कारण पूछता है। पार्वती की तपस्या का कारण जानकर कि वह शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है, वो बहुत ही कुतूहलपूर्ण व्यंजनापूर्वक पार्वती से उसके मार्ग से विचलित करने का प्रयास करता है। विभिन्न प्रकार के तर्क देता है कि जिस शिव को तुम वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो, उसको तो कोई वैसे भी नहीं प्राप्त करना चाहता। क्यों? क्योंकि वर रूप में जो भी वस्तुएं हैं वो उसमें एक भी नहीं है। ना उसके पास घर है, ना वो अलंकृत है, आभूषणों के लिए सर्पों को धारण करता है, शमशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, बैल के ऊपर बैठता है, जिसके कुल का कोई पता नहीं है, अमांगलिक वस्तुओं का वह धारण करता है। इस प्रकार के तर्कों के माध्यम से ब्रह्मचारी पार्वती को उसके उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करता है। ब्रह्मचारी के तर्कों को सुनकर पार्वती समुचित प्रत्युत्तर देती है और वह किस प्रकार से देती है, वह कहती है कि हे ब्रह्मचारी, तुम निश्चित रूप से ही शिव के स्वरूप को नहीं जानते हो, इसलिए ही तुम इस प्रकार की बातें कर रही हो। क्योंकि जो अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी है, वो व्यक्ति महान अनुभवों के, महान व्यक्तित्वों के, उनको जाने बिना उनके चरित्र की ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके चरित्र की हंसी उड़ाते हैं। आप जिन मांगलिक वस्तुओं को बात कर रहे हैं कि उसके पास आभूषण नहीं है, उसके पास वस्त्र नहीं है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, ये सब चीज़ें सांसारिक व्यक्तियों के लिए ही खुशी देने वाली होती है। जो सांसारिक व्यक्ति है उसके लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जो दूसरे संसार के दूसरे लोगों की सेवा करता है, दूसरों के हित के लिए जो सोचता है, वह व्यक्ति इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता कि वह क्या पहन रहा है, किस प्रकार से दिख रहा है, क्या कर रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि शिव के पास ये नहीं है, शिव के पास घर नहीं रहने के लिए, कुछ नहीं है। देखिए, शिव के पास कुछ भी नहीं है। शिव शमशान में निवास करते हैं। फिर भी जितने भी तुमने जो देवताओं के नाम गिनाए और जो भी संसार में लोग विद्यमान हैं, उन्हें जब किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो वे शिव के पास ही जाते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो वे शिव के पास ही आते हैं। अकिंचन सन प्रभव ऐसा संपदाम, सब कुछ भी नहीं होते हुए भी वह सब कुछ देने वाला है। दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि वह चिता की भस्म लगाता है। देखिए कितनी विचित्र बात है। चिता की भस्म, जिसे अपवित्र माना जाता है, वह वस्तु भी शिव के अंगों का स्पर्श पाकर के किस प्रकार से पवित्र बन जाती है कि सभी लोग उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। कहने का मतलब है कि शिव कितने पवित्र हैं कि कोई अपवित्र वस्तु भी उनके संपर्क से पवित्र हो जाती है। आप कह रहे हैं उनके घर का कोई ठिकाना नहीं है। संपूर्ण विश्व, जो संपूर्ण विश्व को आश्रय प्रदान करने वाला है, उसको किसी एक ठिकाने की जरूरत क्या, किसी एक घर की जरूरत नहीं है। वो सर्वत्र विद्यमान है, सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। आप कह रहे हैं कि वह बैल के ऊपर आकर के जब आप जाओगे, आपका वर बैल के ऊपर बैठ के आएगा। वो बैल के ऊपर बैठ के आए या घोड़े पे ऊपर बैठ के आए, इसकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब वह बैल के ऊपर बैठा हुआ है तो भी महान ऐरावत हाथी के ऊपर बैठने वाले इंद्र भी उनके चरणों के अंदर स्पर्श करते हैं और शिव के चरणों की धूलि इंद्र के मस्तक की शोभा बढ़ाती है। तो कितनी महान बात है। जिन जिन व्यक्तित्वों, देवताओं का आपने नाम गिनाए, वो सब शिव के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उनके लिए कहना उचित नहीं है। दूसरी ओर आपने कहा कि उनके कुल का पता नहीं है। ये बात ठीक है। क्यों?
जिसने पूरे विश्व को बनाया। कुल का पता किसे है? जो सांसारिक है, जिसे 100, 200, 400 सालों के जिसके जीवन का इतिहास पता है। लेकिन जो सदियों से है, आदिकाल से है, जब से सृष्टि क्या पता कितनी बार उत्पन्न हुई, पुनः नष्ट हुई, तो सब कुछ बनाने वाला, निर्मित करने वाला, नष्ट करने वाला वह है। तो उसके कुल के पता कौन जान सकता है? कौन जान सकता है कि वो कब पैदा हुआ? तो इस प्रकार से पार्वती ब्रह्मचारी के द्वारा शिव के विषय में दिए गए तर्कों का समुचित प्रतिकार करती है और अंत में कहती है कि देखिए, जो महान व्यक्तित्वों की बुराई करता है उसे ही पाप नहीं लगता, बल्कि जो महान व्यक्तित्वों की बुराई को सुनता है वह भी पाप का भागी कहता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारी होठों से ऐसे प्रतीत हो रहा है तुम कुछ और कहना चाहते हो, कुछ और बात बताना चाहते हो, कुछ ऐसा गलत शिव के बारे में कहना चाहते हो जिसको सुनकर के मैं अब और पाप की भागिनी नहीं बनना चाहती। इस प्रकार से वह वहाँ पर चले जाने के लिए जैसे ही उद्यत होती है, शिव पीछे से जो ब्रह्मचारी है तो अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं और पीछे से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मचारी है वो वास्तव में शिव था और शिव पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए ही वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जब शिव पार्वती का पीछे से हाथ पकड़ते हैं तो पार्वती की स्थिति उसी प्रकार हो जाती है जैसे पहाड़ों से तीव्र वेग से कोई नदी नीचे की ओर आती है, उसके अंदर अपार जल और वेग विद्यमान है, लेकिन आते समय एक बड़ी चट्टान आ जाने के कारण उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना तो वो चट्टान को पार करके आगे जा पा रही है और न ही पुनः पीछे जा पा रही है, एक जगह स्तब्ध हो गई है। ठीक ऐसी स्थिति पार्वती की हो जाती है कि ना तो वह आगे बढ़ पाई और न ही पीछे मुड़कर जा पाई। तो ये आपके 5वें सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। इस सर्ग के अंदर आपने कथा वस्तु को देखा। कथा वस्तु ज़्यादा गंभीर नहीं है, सामान्य है, प्राय सभी की सुनी हुई है, लेकिन इस कथा वस्तु के माध्यम से व्यक्तित्व के आंतरिक जो भाव है, जीवन चरित्र है, उसको उदात्त रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वास्तविक सौंदर्य क्या है, शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या केवल बाह्य सौंदर्य से किसी व्यक्ति को प्रसन्न किया जा सकता है? क्या केवल बाह्य सौंदर्य ही प्रेम का आधार है? नहीं। अगर हम अपने आराध्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर अंतर्मन में वास्तविक प्रेम को जगाना पड़ेगा और वह वास्तविक प्रेम केवल तपस्या से, केवल संघर्ष से ही उत्पन्न हो सकता है, नहीं तो केवल वह विलास बन के रह जाता है। इसी कथा वस्तु के दौरान उन्होंने प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य बिखेरा है, पार्वती की तपस्या के दौरान हिमालय का जो सौंदर्य प्रस्तुत किया है, वह आज भी हमारे सामने चमत्कृति उत्पन्न करता है। ब्रह्मचारी और पार्वती का जो संवाद है, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के शिष्टाचार रखते हुए अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं, ये हमें आज के युग में एक संवाद प्रक्रिया, एक सुस्थिर और एक सम्यक संवाद प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना भी, व्यक्ति के विचारों में कितना भी वैभिन्न क्यों न हो, एक दूसरे के प्रति उचित संवाद आवश्यक है। प्रकृति, आंतरिक प्रकृति, बाह्य प्रकृति, दूसरी ओर अर्थांतरन्यास यानी कि सुक्तियाँ, वो भी इसके अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म किसे कहते हैं? न रत्न मन्विष्यति मृगीति ही तत्, इस प्रकार की युक्तियाँ। न धर्म वृद्धि शुभ क्षमीक्षति, ऐसी बहुत सी युक्तियाँ हैं जिनको मैं सारगर्भित रूप में लिख करके एक जगह आपको उपस्थित करूँगा। और इस पुस्तक को, इस सर्ग को आप ध्यान से पढ़िए। इसके नोट्स भी मैं आपको पुनः आज भेज रहा हूँ। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो फ़ोन नंबर से या जो गूगल क्लासरूम आपको अटैच किया गया है उसके माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।